Om Sai Ram, Jai Sai Ram. This channel is dedicated to our Lord Sri Sai Baba, who was an incarnation of God who lived in Shirdi, and people till date experience His divine presence whenever they are in need. In this series, Living with Sai, we will understand about his lifestyle, his actions, the learnings and teachings that he gave us. So, this is day 1 of understanding his visit, his first visit to Shirdi. श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में छानबीन तो बहुत की गई, परंतु कोई भी सूत्र हाथ न लग सका। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। यथार्थ में इस विषय में सर्वथा सभी लोग अनभिज्ञ ही हैं। नामदेव व कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरती नदी के तट पर गोनाई को मिले थे और कबीरदास भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। इस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ही प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से लोग आकर्षित हो जाया करते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर न जाते थे। यद्यपि वे देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थरों को हटाते ही एक द्वार दिखा जहाँ पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाज़ों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने वह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतएव मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अवशथ तथा औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। अब हम इस बारे में ये जानेंगे कि किस प्रकार कोई भी संत, गुरु, महात्मा जो भी इस पृथ्वी में अवतरित होते हैं, उनका जन्म, उनका अवतार किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है। यदि आप एक भारत जैसे देश से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर इतने वैरायटी ऑफ गॉड्स हैं, पूजा पाठ की अलग अलग नियम विधि है, उसी तरीके से आपको ये पता होगा कि हमारे वहाँ जिस प्रकार किसी भी देवी देवता, इष्ट देव, इन सब से जब भी किसी भी पुरुष का या किसी भी भक्त का कोई भी इन्फ्यूजन होता है, लाइक कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, जैसे कि अभी हमने देखा, मैंने जो संदर्भ आपको श्री साईं सच्चरित्र से पढ़ के बताया, उसमें भी एक भक्त को खंडोबा का, क्योंकि शिरडी गांव के इष्ट देव खंडोबा हैं, उनके लोकल डीटी खंडोबा रहे हैं। तो जब उस भक्त को खंडोबा जी का संचार हुआ तो सभी लोगों के मन में काफ़ी समय से शंका तो थी कि ये बालक अचानक से शिरडी में क्यों नीम वृक्ष के नीचे
कहाँ से आए हैं और कैसे रह रहे हैं, कौन है ये, कहाँ इनका क्या घर है, कहाँ पे, ये सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए उन्होंने खंडोबा जी से पूछा। तो खंडोबा जी ने उनको एक डायरेक्शंस दिए कि आप इस जगह जाइए जहाँ पे वो नीम वृक्ष के नीचे रहते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे जाके खुदाई करिए। और जब लोगों ने खुदाई करी तो उनको वहाँ पे दीपक मिले, जलते हुए दीपक। और ये बहुत ही बड़ा मिराकल है, क्योंकि विद ज़ीरो ऑक्सीजन देयर कुड बी नथिंग दैट कुड बी लिट, लेकिन वहाँ पे दिए जलते हुए मिलना। और जब साईं बाबा से, मतलब उस समय उनका नाम साईं बाबा नहीं रखा गया था, उस समय वो 16 वर्ष की आयु के एक बालक थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस टाल दी बात कह के। यहाँ पे हम एक दूसरा कंटेक्स्ट लेते हैं कि जब भी श्री कृष्ण से पूछा जाता था ना उनके एग्जिस्टेंस के बारे में कि आप इतनी लीलाएं कैसे कर लेते हैं, एक बार उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया था अपनी माता को, जब वो मिट्टी देखने के लिए उनकी माता ने उनसे मुंह खोलने के लिए कहा, तो उनसे आश्चर्यजनक होकर कई लोग पूछते थे कि आप किस तरीके से, आप एक भगवान है क्या, या आप ऐसे लीला कैसे करते हैं। तो वो कभी भी डायरेक्ट आंसर्स नहीं देते थे। गॉड और इनकारनेशंस ऑफ गॉड्स नेवर टेल देयर मिस्टीरियस फैक्ट। वो कभी भी अपना सच नहीं बताते हैं, अपना सीक्रेट, अपना रहस्य नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जब हम लोगों के बीच आए हैं तो वो हम लोगों के साथ एक मनुष्य जीवन व्यतीत करने आए हैं। वो हमारे साथ अगर अपने आप को भगवान रूपी कोई भी ऐसा पर्सनालिटी दिखाएंगे तो फिर वो हमारे साथ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड में सेम चीज़ें, सुख दुख एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इसलिए वो कभी भी अपना रहस्य नहीं बताते हैं। इन द सेम वे साईं बाबा ने भी दियों का रहस्य नहीं बताया और कुछ भी बोल के टाल दिया। इस तरीके से साईं बाबा ने ये बोला कि यहाँ पे उनके गुरु रहते थे, ये उनके गुरु का स्थान है, इसलिए वो यहाँ बैठ के समाधि करते हैं, यहाँ बैठ के पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए आज भी अगर आप शिरडी विज़िट करेंगे, आप देखेंगे कि शिरडी के जो एरिया है उसको गुरु स्थान कहा जाता है। एंड जो शिरडी का नीम वृक्ष है, उस नीम वृक्ष में, जहाँ पे गुरु स्थान में नीम वृक्ष है, वो पूरा एरिया इतना पवित्र है, आपको साईं बाबा का प्रेजेंस वहाँ पे फील होगा। पूरे शिरडी में ही आपको वैसे बाबा का प्रेजेंस फील होगा, बट पर्टिकुलरली आप जब उस गुरु स्थान की परिक्रमा करेंगे, आपके सामने जो लीव्स होती हैं, जो आप देखेंगे ऊपर लीव्स होंगी आपके सामने, ऑल द लीव्स आर इन अ नेट सो दैट दे डोंट फॉल डाउन, पीपल डोंट क्लाइंब ओवर दैट। क्योंकि कई बार क्या होता था, लोग नीम वृक्ष की पत्ती लेने के लिए ऐसे चढ़ के जाते थे, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते थे और लोगों को चोट लग जाती थी। इसलिए नाउ दे आर फुली कवर्ड इन द नेट एंड हार्डली देयर इज़ एनी चांस दैट अ लीफ फॉल्स ऑफ। इसलिए जो नीम का वृक्ष है वो आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए, वहाँ पे अभी भी लोग बैठते हैं और वहाँ पे आप बाबा की प्रेजेंस को फील करेंगे कि बाबा कितने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं वहाँ की, कितनी हायर वाइब्रेशंस हैं। तो इसी तरीके से बाबा एक अवतार थे, वो कोई संत महात्मा गुरु नहीं थे जिन्होंने जन्म लेने के बाद सिद्धि प्राप्त करी हो और फिर जाके वो संत बने हो, ऐसा नहीं था। वो डे वन से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, और ब्रह्म ज्ञानी वही हो सकता है जो स्वयं भगवान हो। तो डे वन से हमारे साईं बाबा भगवान ही थे। और उनके अंदर एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि आप जब भी किसी बहुत ही पवित्र सोल से मिले होंगे या मिलेंगे फ्यूचर में, आप उनमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरिज्मा। बहुत सुंदर उनके अंदर आकर्षण होता है, उनके चेहरे पे तेज़ होता है, ज्ञान का तेज़, मेडिटेशन का तेज़, तपस्या का तेज़। वो आकर्षण उनकी पर्सनालिटी में हमेशा रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। हो सकता है आप किसी गुरु से मिलें जो कि बहुत वृद्ध हो, जो हो सकता है शारीरिक रूप से इतने बलवान, इतने युवा ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे एक अलग तेज़ होगा। इसी तरीके से जब साईं बाबा तरुण अवस्था में शिरडी में आए तो उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, लोग उनसे बहुत अट्रैक्ट होते थे, बहुत इतना आकर्षण था उनके मुख पे, इतना तेज़ था, लोग जानने के लिए इच्छुक रहते थे कि आखिर ये बालक आया तो आया कहाँ से, कौन है इसके माता पिता। और इसीलिए फर्स्ट रेवलेशन जो हुआ वो यही था, जो लिए मिले गुरु स्थान हुआ के बारे में पता चला, और नीम वृक्ष के बारे में पता लगा कि ये बाबा क्या समाधि स्थान था, गुरु स्थान था, उनके गुरु का पूजनीय स्थान था। सो दिस इज़ डे 1 ऑफ लिविंग विद साईं. Thank you so much. I hope you enjoy the video. I hope you enjoy the content. I hope you understand what I try to communicate here, and I wish that your life will be full of all the good things, all the right places, all the right people. Om Sai Ram, Jai Sai Ram.